अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि ऑफिसेज में काम काज के दौरान हम अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून कैसे रखें। तो जनाबे वाला बात ये कि काम हमारी ज़िंदगियों का बड़ा एक अहम हिस्सा है। हम अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद ऑफिसेज में काम करना शुरू कर देते हैं, या तो अपना कोई बिजनेस सेटअप शुरू कर देते हैं, या ऑलरेडी जो ऑफिसेज होते हैं उनमें कोई ना कोई जॉब लेते हैं और फिर अपना काम हम शुरू कर देते हैं। और ऑफिसेज के दौरान हम ये अक्सर चीज़ देखने में आई है कॉर्पोरेट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, कि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं। और अगर हम काम के दौरान बेसुकूनी का शिकार रहेंगे, दिमाग हमारा परेशानियों से ही भरा रहेगा, तो ज़ाहिर बात है हमारी वर्क एफिशिएंसी इम्पैक्ट होती है, और हमारा उसकी वजह से अल्टीमेटली वर्क लाइफ बैलेंस भी हमारा हिट होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप देखें कि अगर काम के दौरान आप इत्मीनान से हैं, पुरसुकून हैं, तरीके के साथ काम हो रहा है, तो ना सिर्फ आपकी अपनी कारकर्दगी और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, बल्कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी बड़ी सुकून से गुजर रही होती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, हम क्या करें ऐसा कि जनाब हमारा जो है ना ध्यान ऑफिस के कामों में रहे, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती रहे, और हम अपनी ऑफिस लाइफ को भी इंजॉय करें, और हम अपनी घरेलू जिंदगी को भी इंजॉय कर सकें साथ साथ। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो एलिमेंट है जो इस कॉर्पोरेट लाइफ में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है कि आपका स्केड्यूल आपको बड़ा रेडी होना चाहिए। हर रोज अगर ऑफिस से निकलते हुए आपने 5 से 10 मिनट लगाए हैं कि आपने अगले दिन आपने क्या करना, क्या है आपकी जो प्लानिंग होती है, कि नेक्स्ट डे आपका पूरा प्लान अगर हुआ होगा, तो आप खुद देखिएगा कि बड़ा वाजे फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में आए और आपको यही नहीं पता कि आज करना क्या क्या है, तो ढेर सारे टास्क पड़े हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही, कभी ये काम शुरू करते हैं 10-15 मिनट उसके ऊपर लगाए, फिर उसको छोड़ा, फिर कोई किसी दूसरे काम करना शुरू कर दिया, तो करते कराते दिन गुजर जाता है, और एंड पे पता चलता है कि कोई एक काम भी मुकम्मल नहीं हुआ हुआ हो। तो रीजन यही होती है कि उसको हमने प्लान नहीं किया होता। अगर हम उसको प्रॉपर प्लान कर लें कि जनाब ये मेरी टू डू लिस्ट है, आप उसको टिक मार्क करते जाएं जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएं, और लिखा भी हो कि आपने कब से कब क्या काम करना है, सुबह 9 से 9:30 क्या काम करना है, 9:30 से 11 बजे तक आपने क्या काम करना है, 11 से 12 क्या काम करना है। तो ये अगर आप सिर्फ लिखना शुरू कर दें, टू डू लिस्ट बना लें अपनी, बड़ा आसान हो जाता है। उसका फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि फिर आप प्रायोरिटाइज भी कर लेते हैं। आपको पता अगर हो कि मेरे पूरे दिन में मैंने जाके ये 7 टास्क परफॉर्म करने हैं, और उसमें से टॉप प्रायोरिटी के कौन कौन से हैं, कौन से अर्जेंट है, कौन से खुद करने वाले हैं, कौन से आप डेलीगेट कर सकते हैं दूसरे लोगों को। तो ये अगर आपकी पूरी लिस्ट बनी हुई होगी और आप उसके मुताबिक काम करेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजर रही है। काम के दौरान आप पुरसकून भी हैं, इत्मीनान से भी आप भरे हुए हैं, और आपका फोकस भी है, आपकी तवज्जो पूरी की पूरी काम के अपने ऊपर है। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको अगर हम अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ में हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आप पूरा प्लान करेंगे, तो फिर जाहिर बात है आप ये भी देखेंगे कि आपका प्लानिंग के दौरान आप 2-1 मिनट की गैप भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर एवरी 1 और 2 आवर्स अगर आप अपने आप को सिर्फ 2 से 3 मिनट दें, आप अपनी जो है ना चहलकदमी कर लें, कोई एक कप ऑफ कॉफी के लिए, या पानी पीते रहें ऑफिस के टाइम में, या ग्रीन टी आप यूज करना शुरू कर दें। लेकिन हर वक्त नहीं, जाहिर बात है कभी कभी आप 1-2 घंटे के बाद 2 से 3 मिनट का वक्फा लें, उस वक्फे में अपने आप को टाइम दें, अगला प्लान करें कि मैंने क्या करना है, तो उससे भी बड़ी की बड़ी आसानी हो जाती है। एक और एलिमेंट जो होता है कि अक्सर अगर आप ऑफिस में जाएं और टेबल पे अगर अंबार लगा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं कागजात के चीजों के, तो फिर क्या होगा? जारी बात है आप अपना माइंड जो है ना वो पजल हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है। तो अगर आपका अपना ऑफिस साफ सुथरा होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, चीजें बेशक ज्यादा हो, उसमें कोई मसला नहीं, टास्क ज्यादा भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तरीके से पड़ी हुई हो चीजें, और आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा हो। अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश कर लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती है। तो ये चंद एक चीजें हैं, अगर आप फॉलो कर लें, और एक वही पुराना फार्मूला रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो यही है कि जनाब ऑफिस का जब काम है तो फिर घर की कोई चीज नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। होता यही है कि आप काम ऑफिस का कर रहे होते हैं, घर के सारे मैटर्स आपके जेनों में चल रहे होते हैं, एफिशिएंसी इंपैक्ट होती है। वाइस वर्सा, इन चीजों के साथ आप घर आते हैं जब, तो घर आके फिर आपको ऑफिस की टेंशन लग जाती है कि अच्छा यार ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, कल ये भी करना है, वो भी करना है। तो घर आके ऑफिस, ऑफिस में जाके घर के काम, ये एक बड़ी रूटीन मैटर है हमारा। अगर आप इसको अवॉइड कर लें, फोकस कर लें कि जनाब घर में सिर्फ घर के काम करेंगे,
ऑफिस में जाके ऑफिस के काम करेंगे, तो हमारी जिंदगियां बड़ी आसान हो सकती हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ इज ऑल अबाउट टारगेट्स, डेडलाइंस, प्रेशर्स, और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज का भी आपको टाइम देना पड़ता है। इमरजेंसीज का टाइम रखना चाहिए अपने स्केड्यूल में, कि आधा पौना घंटा, एक आध घंटे का स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए कि अनसर्टेन चीजें आ सकती हैं, अचानक से कोई काम करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ को भी हम बेहतर कर लेंगे, और जब वो लाइफ बेहतर हो जाएगी तो घर में भी हमारे सुकून आना शुरू हो जाएगा, अपनी घरेलू जिंदगी को भी हम इंजॉय कर लेंगे। अदरवाइज यही होता है कि घर वाले यही कहते हैं कि जी आपने जो है ना दफ्तर को भी घर में ही संवार करके रखा हुआ, और ऑफिस में लोग कहते हैं कि जनाब आप जो है ना अपने घरेलू अमूर ही ऑफिस में निपटाते रहते हैं सारा दिन बैठ के। तो ये काम जो है ना अगर हम ऑप्ट करना शुरू कर दें, ऑफिस में ऑफिस का काम और घर में घर का काम, तो बहुत हद तक हमारी कॉर्पोरेट लाइफ की वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, और अपनी जिंदगी में आप पॉजिटिव चेंजेस आप देखना शुरू कर देंगे।